जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि YouTube के ज़रिए हमें गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और नए नए सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरु जी के नए नए सत्संग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वैसे आज का सत्संग हमें आया ईमेल पर वॉइस नोट के थ्रू, और उसमें संगत जी अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना चाहते हैं और हम संगत जी की इस सद्भावना का पूरा आदर करते हैं। पर हमेशा की तरह हम सत्संग सुनने से पहले मंत्र जाप करेंगे, तो आइए मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए तब हम मिलकर आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई, ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है। साथ संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले बहुत ही परेशानियों में घिरी हुई थी। इतनी परेशानियों में थी कि सारी जिंदगी ही परेशानियों में निकल रही थी। लेकिन जब से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, धीरे धीरे वो परेशानियां खत्म होने लगी हैं। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी हो या बड़ी हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाती थी, क्योंकि परेशानियां बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी सब जानते हैं। तो अब जब से गुरुजी ने अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखा है, धीरे धीरे मैं उस तनाव से मुक्त होने लगी हूँ। मुझे अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा दुखी नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है। बस गुरुजी ने मुझे बहुत बार चाय प्रसाद में बहुत बार ओम के दर्शन, खंडा साहब, त्रिशूल और खंडा साहब के दर्शन दिए हैं। मुझे जोत में भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं, आधे चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा और तितली रूप में। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हमें कभी भी अपना हाथ हमारे सर से ना हटाएं, हमारा हाथ बस यूं ही पकड़ कर रखें, हमें हमारे अंग संग सहाय हों, सरबत का भला करें, मेरे बच्चों के सिर पर मेहर भरा हाथ रखें। गुरुजी अपनी चरनी शरनी में हमें ऐसे ही लगा कर रखना, हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करना, हमें सद्बुद्धि देना गुरुजी, ताकि हम कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचे। गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है कि बस गुरुजी हमेशा आप हमारे साथ इसी तरीके से रहें, हमें अपने साथ इसी तरीके से जोड़ के रखें। गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, इस दिन दिखाने का शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगला सत्संग मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर शेयर करूँगी साथ संगत जी। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आशा करती हूँ आप सभी को आंटी जी का ये सत्संग अच्छा लगा होगा। तो आइए अब हम मिलकर दूसरा सत्संग सुनते हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के थ्रू ही प्राप्त हुआ है। आइए तो अब हम मिलकर आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सत्संग तो अभी इस सत्संग को रिकॉर्ड करने से पहले ही हो गया। संगत जी, मैं हमेशा अपने सत्संग घर के सामने पार्क है वहीं रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे कि मैंने 10-12 सत्संग में ऑलरेडी ब्लैक मैजिक के बारे में, अपने घर के बारे में बताया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से मैं उस घर में इतना नहीं रुक पाती हूँ। पता नहीं कहाँ कभी मेरे से उस घर में सत्संग रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने सारे सत्संग इसी पार्क में आके रिकॉर्ड किए हैं और यहाँ गुरुजी ने मुझे हर रूप में ब्लेस किया है। इसी पार्क में मुझे मोर रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं, तितली रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं, ओम के दर्शन दिए हैं बादलों में। मैं हमेशा, पता नहीं मेरे साथ इस वक्त अभी भी मेरे आसपास गुरुजी महाराज तितली रूप में हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, अभी यहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ में कहीं से डीजे की आवाज़ आ रही थी और बस मैंने मन में सोचा ही था कि काश ये बंद हो जाए तो मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर लूँ। सिर्फ मैंने मन में सोचा ही था, मैंने गुरुजी से अरदास भी नहीं की थी तब तक तो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन सेकेंड वो वहाँ पर स्टॉप हो गया और यहाँ अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। जबकि वहाँ पहले गाना बहुत तेज़ डीजे पे गाना था, चोटी पे नीचे चोटी, चोटी विच दिल लटका, समथिंग ऐसा कुछ गाना था। एंड मैंने मन में सोचा ही था कि वो बंद हो गया। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जैसे कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं 2 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपना सब कुछ पहले ही सत्संग में रिकॉर्ड करके बताया हुआ है, तो मैं पुरानी चीज़ें फिर से नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मेरी एक लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है, वो जब भी पूरा हो जाएगा मैं उसे जितना जल्दी गुरुजी से शेयर करवाना चाहेंगे मैं उसे ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ कि वैसे तो अमृत वेला मैं 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती थी, अमृत वेला में सिर्फ मंत्र जाप करती थी, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करती थी। लेकिन जब से 6 महीने से ब्लैक मैजिक के जितने भी मेरे पास वीडियो वो आए हैं सत्संग, और गुरुजी ने जिस तरह से मेरी हर बार रक्षा की है उन सब में, तो गुरुजी मुझसे जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ एंड मंत्र जाप सब कराते हैं। लेकिन अभी मुझे बीच में पता नहीं फिर से आया, ऐसे हो रहा था कि अमृत वेला कर, तो मैंने उन जपजी साहब का पाठ करने के बाद तो मैं तुरंत मतलब अमृत वेला वाला जो वो सत्संग आते हैं वो सुनने लगी थी। तो संगत जी, उस दिन मैंने अमृत वेला वाला सत्संग सुन रही थी, तो आप सोचिए कि जो कहानी मैंने उस अमृत वेला में, वो धन गुरु नानक जी जो सुनाते हैं, वो बोलते हैं, तो उन्होंने उस दिन वो कहानी सुनाई थी कि एक दुकानदार था और वो कई वर्षों से वो उस दुकान को चला रहा था, लेकिन उससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो वो अपनी बीवी से कहता था कि मैं क्या करूं, मतलब उसका ढंग से खर्चा पानी नहीं चल पाता था। और वो क्या करता था, थोड़ी तोल भी कम कर लेता था कि अपने घर को चला सके। लेकिन ये बात वो जानता था, उसकी बीवी जानती थी। एक दिन क्या हुआ, उसी गाँव में कोई महापुरुष आए हुए थे, तो वो वहाँ जब उनसे मिलने गया तो उसने अपनी बात उनको बताई। तो वो तो पहले से ही जान चुके थे उसके बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे बताता हूँ, तो वो काम करके वो बोलता है ठीक है आप मुझे बताइए, मैं वही करूँगा कि कल से जब तू तेरी दुकान पर ग्राहक आए तो तू उन ग्राहकों से कहना कि खुद तोल के ले जाओ, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वो थोड़ा सा उसमें से बचा लेता है। तो वो कहता है कि मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कि तुम करके तो देखो। वो वहाँ से तो चला गया लेकिन जब वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी कहती है हम 15-16 साल से वैसे भी गरीबी तंगी झेल रहे हैं, जब उन्होंने कहा है आप उनसे मिलकर आए हैं तो आप करके देख लीजिए। तो वो जब उसकी पत्नी ने उस चीज़ की सलाह दी तो उसने वो चीज़ दूसरे दिन से शुरू कर दी। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने में उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये बात जब उसे मतलब उसने कहा कि देखो उन महापुरुषों की बात तो सच हो रही है। और कुछ सालों में उसको इतना फ़ायदा हो गया कि उसके जो बांट थे उसने वो सोने के बनवा लिए, उसके बांट, क्योंकि वो ग्राहक आते और उनसे कहते खुद ही तोल लो, तो वो ग्राहक इतने खुश होते और वो चले जाते। तो उसने कुछ सालों बाद बांट सोने के बनवा लिए। तो अड़ोस पड़ोस वाले गांव में भी पता चल गया था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकानदार है जो सोने के बांटों से हमारा मतलब सामान तोलता है।
फिर दोबारा वो उन महापुरुष से मिलने गया कि भाई अब कुछ और बता दीजिए, कुछ और भी मुझे ज्ञान का बता दीजिए। तो उन्होंने महापुरुष ने उनसे कहा कि जो तेरे पास सोने के बाट है उन्हें पानी में बहा दे। अब वो उनसे तो बहस नहीं कर सकता था कि भाई क्यों बहा दूँ क्या, लेकिन वो तो जानते थे कि इसका मन दुख रहा है कि भाई सोने के बाट कैसे बहा दूँ, किसी का भी दुखता संगत जी। लेकिन वो जाकर फिर अपनी बीवी से कहता है कि मतलब महापुरुष ने मेरे से ऐसे ऐसे कहा है। लेकिन उसकी बीवी समझदार थी, उन्होंने कहा जब उन्होंने पहली बार कुछ कहा था वो आपने करके देखा तो वो आपको फ़ायदा हुआ, आपको लाभ ही हुआ है। जब उन्होंने दोबारा कुछ कहा है तो कुछ वजह होगी, आप ये भी करके देख लीजिए। वो जाता है संगत जी और वो नदी में उन बाटों को बहा आता है। मन तो उसका बहुत दुखता है, लेकिन वो पत्नी के कहे अनुसार बहा देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि जब नाव में बैठकर दूसरे गाँव से जो लोग उससे सामान लेने आते थे, ग्राहक उसके, जब उन्होंने अपनी नाव वहाँ नदी में टिकाई तो जब उन्होंने पैर उसमें, क्योंकि वो पानी में ही साइड से किनारे से रोकते थे, पैर वहाँ रखा तो वो बाटों पे उनका पैर चुभा। तो वहाँ पे जो ग्राहक थे जो नाव से उतर रहे थे उन्होंने वो टटोला तो वहाँ वो सोने के बाट निकले। जब वो सोने के बाट निकले तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं चलो हमें सोने के बाट मिले, हम इन्हें रख लेते हैं। लेकिन कुछ ग्राहकों ने कहा कि नहीं ये बाट तो उनके हैं जिनके यहाँ से हम सामान लेके आते हैं। तो कुछ लोगों के मन में लालच आया कि हम नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कितना नेक इंसान है जो हमसे खुद कह देता है कि आप अपना सामान तोल के ले जाइए, ऐसे इंसान का बाट हमें नहीं रखना चाहिए। तो उन लोगों ने जाके जब वो वहाँ सामान लेने गए तो उन्होंने उनका वो बाट उनको वापस कर दिया। तो कहते हैं ना कि मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में वापस आती है। तो वो बाट जब वो ग्राहक लेके जाते हैं उसकी दुकान पे, कहते हैं साहब ये तो आपके बाट है, हमें नदी में मिले थे। वो दुकानदार इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो अपनी बीवी को बताता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि महापुरुष आपको गलत नहीं बताएंगे। और वो महापुरुष के पास जाता है कि वो बाट मेरे पास आ गए। तो वो महापुरुष कहते तू अभी भी नहीं समझा कि नहीं, कि जो हमारी मेहनत द्वारा कमाई होती है वो कभी कहीं नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में और कैसे भी हम तक वापस आ ही जाती है। तो इस कहानी का ये मतलब था जब मैंने अमृत वेले वाले सत्संग में सुना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं पार्लर का काम करती हूँ, होम सर्विस देती हूँ। जब मैंने ये सुन रही थी तो मैं कुछ ओरिफ्लेम से भी जुड़ी हुई हूँ, मैंने अपने ऊपर उसे किस तरह लिया और मुझे इसी सत्संग में उस चीज़ का जवाब कैसे मिला। तो मेरा कोई प्रोडक्ट था जो मैं एक आंटी को, मतलब मेरे को वो चीज़ मिली थी 800 रुपये की, और मैंने उस चीज़ का रेट था 2000 रुपये संगत जी, और वो मैंने 1000 रुपये में उनको दे दी थी कि 50% ऑफ पर। लेकिन उसमें मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ था, वो मेरा पर्सनल फ़ायदा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस सत्संग से मुझे क्या हुआ कि मैंने उन आंटी को कॉल लगाया, और मैंने पहले अपनी माँ को कॉल लगाया कि मम्मी ऐसे ऐसे मैंने उस पर 200 रुपये कमाए हैं, तो क्या ये गलत है? तो मेरी मम्मी बोलती नहीं, अगर तुम इतने भी नहीं कमाओगी, उनको आपने 50% दे दिया, और अगर आप इतने भी नहीं कमाओगी तो फिर अपनी ज़िंदगी कैसे चलाओगी, खर्चे कैसे चलाओगी? तो फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मैंने अमृत वेले में कुछ और सुना था कि आपकी नेकी की कमाई कभी कहीं नहीं जाती है, और आप जो ऊपर से कमाते हैं तो वो चीज़ आपको कभी, मतलब वो इधर उधर हो ही जाती है। वो 200 रुपये मुझे खटक रहे थे, मेरे पर्सनल, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ संगत जी। वो 200 रुपये मुझे खटक रहे थे कि भाई मैंने उनको 50% बताया, 50% मैंने दे दिया, मैं वहाँ बिल्कुल गलत नहीं थी। लेकिन वो जो 200 रुपये मैंने कमाए थे वो मुझे खटक रहे थे, और मैंने उन ग्राहक को फ़ोन लगा दिया जिनको मैंने, मतलब 200 रुपये, मैंने कहा आंटी आपको मैंने 1000 रुपये, 2000 की क्रीम 1000 रुपये में दिए 50% ऑफ पे, लेकिन मुझे 200 रुपये का फ़ायदा और हुआ है। आप चाहो तो उन्हें मेरे से वापस ले लेना, या मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ले लेना। तो वो आंटी बोली क्यों बेटा तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैंने उनको बताया आंटी आज मैं सुबह सुबह अमृत वेला में सत्संग सुन रही थी, तो मुझे ये कहानी सामने आई कि नेकी की कमाई ही हमारे लिए बरकत लाती है, और उसी से सब कुछ होता है। और मुझे पता नहीं ये 200 रुपये बहुत खटक रहे हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, पहले ही बार उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है तुम फेशियल करने आओगी तब दे देना। लेकिन पता नहीं वो कहानी सुनकर उनका मूड क्या हुआ, जब मैंने उनको ये कहानी सुनाई कि आंटी मैंने ये सुना उसमें, तो वो 200 रुपये मुझे पता नहीं क्यों, तो मैंने आपको कॉल करके बता दिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने उनको ये सत्संग सुनाया था अमृत वेला वाला, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि नहीं बेटा वो तुम्हारे पैसे हैं, तुमने मुझे बताया, जबकि तुमने तो सच ही बोला ना कि 50% में, तुमने हमसे बोला कि आंटी 50%, 2000 का तुमने 1000 रुपये में ले लिया, हमने 1000 रुपये में ले लिया, अब तुम्हें उसमें 100 बच रहा है, 200 बच रहा है, 300 बच रहा है, और तुम ये सब इतना भी नहीं बचाओगी तो वो तो तुम्हारा ही है, वो मेरा कैसे हो गया?
तो ये बात सच में उस सत्संग ने प्रूफ कर दी हमें कि मैंने वो ईमानदारी से ही कमाए थे। जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि नहीं वो मेरे ईमानदारी के थे, मैंने उनका नहीं खाया था, मैंने 2000 की 50% ऑफ 1000 में दी थी, वो मैं ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ली हुई तो मुझे 20% और एक्स्ट्रा ऑफ मिला था। तो पर फिर भी मेरे दिल में वो बात बैठ गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुरुजी महाराज का दिल मेरी वजह से कभी भी दुखे या किसी बात से दुखे। वो ऑलरेडी मेरे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं कि मुझे नहीं पता, और फिर भी अनजाने में मैं पता नहीं कितनी गलतियां कर जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है संगत जी। लेकिन ये मेरा एक बिल्कुल ही अलग सत्संग था संगत जी। और मेरे साथ भी सेम वही चीज़ हुआ था कि मैंने वो सत्संग सुनकर वो 200 रुपये पानी में तो नहीं बहाए, लेकिन जिनके थे उनको बता दिए थे। और लेकिन वो मेरी खुद की नेकी की कमाई थी या खुद के हिस्से की कमाई थी, तो वो मेरे बताने के बावजूद भी वो मेरे पास 200 रुपये वापस आ गए, मतलब वो कहीं नहीं गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए, ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी बात समझाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हम गुस्से में होते हैं और जिन चीज़ों से मैं मेंटली इतनी परेशान हूँ संगत जी इस वक्त, इतनी कि शायद जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी लाइफ में इतने छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के सत्संग होते रहते हैं, तो उनसे बस उन्हीं की वजह से जी रही हूँ कि सुबह से शाम वेट कर लेती हूँ कि आज कोई खुशखबरी मिलेगी या कल होगी, कुछ मेरे लिए इंसाफ होगा। हर दिन यही सोच के निकाल देती हूँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा। लेकिन देखो संगत जी, अभी भी गुरुजी महाराज तितली स्वरूप में मेरे सामने ही हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करूंगी। और मेरे से संगत जी इस सत्संग को सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज आप भी माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।